वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं भीमा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2024 में रिलीज एक फैंटेसी एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम ने त्रेता युग में पृथ्वी के 21 चक्कर लगाने के साथ सारे पापियों का संहार करके उनका नामो निशान मिटा दिया है और यह पाप मुक्त भूमि उन्होंने कश्यप प्रजापति को सौंप दी। ये देख सर्प और देवताओं ने उनसे अपने लिए एक अलग ही भूमि की मांग की। तब भगवान परशुराम ने भगवान शिव से प्राप्त अपनी कुल्हाड़ी से समुद्र पर वार किया, जिससे समुद्र पीछे हट गया और इस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत भूमि का निर्माण हुआ, जिसके जंगलों में समुद्र के खनिजों के कारण कुछ ऐसी जड़ी बूटियां प्रकट हुई जो कि बहुत ही दुर्लभ है। परशुराम ने इन्हीं जंगलों में अपनी साधना की और यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जिनके भक्त स्वयं परशुराम थे। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां इस समय शिव मंदिर पर ताला लग चुका है, पर अब भी लोग यहां पर किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। एक बच्चे के पूछने पर उसके दादाजी बताते हैं कि शिव मंदिर में एक दिन अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो गया और उस शिवलिंग का अभिषेक माँ गंगा अपने आप ही करती रहती है। जब भी किसी का अकाल मृत्यु होती है तो 10 दिनों तक उसकी आत्माएं हमारे आसपास रहती है। कहते हैं अगर उस आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो महादेव से प्रार्थना करने पर उस 10 दिनों के अंदर वो आत्मा अपने परिवार के किसी सदस्य के अंदर आकर अपना वो इच्छा पूरी कर सकती है। बस उसे इजाज़त चाहिए होती है। सिर्फ महादेव की करीब 50 साल पहले ऐसी इस मंदिर में प्रार्थना करने पर एक पिता की मौत के बाद उसकी आत्मा उसके बेटे पे आ गई और पिता की आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही उस बेटे ने अपने मामा को मार डाला, क्योंकि उसने पिता को जहर देकर मारा था। जब ये सब उस वक्त के अधिकारियों ने देखा तो उन्होंने उस मंदिर पर हमेशा के लिए ताला लगाने का फैसला किया। तब से ही मंदिर बंद हुए। लेकिन इस बीच ना तो लोगों की भक्ति में कोई कमी आई और ना ही उसकी मनोकामना में। और इस जगह का नाम है महेंद्रगिरी, जहाँ पर भवानी नाम के गुंडे का राज है। उसकी शिकायत पुलिस से करने के लिए कुछ लोग एक ऑफिसर से मिलते हैं। असल में इन लोगों के पेट्रोल पंप की 2 ट्रक तो सीधा पेट्रोल इधर से उधर लेकर जाने का काम करती है, पर हर एक पेट्रोल पंप के परमिट पर एक तीसरा ट्रक भी चेक पोस्ट पार करता है। अब उसमें क्या है यह किसी को नहीं पता। ऑफिसर इन लोगों को पुलिस कंप्लेंट लेकर अब भवानी को पकड़ने के लिए जाता है, मगर कुछ ही समय में भवानी उसकी लाश को लेकर इन सभी लोगों के पास आता है और उन्हें भी मार डालता है, क्योंकि भवानी और उसका बेटा रुद्र नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि इस ट्रक में क्या जा रहा है। इसी के साथ कहानी 2 महीने आगे अनंतपुर नाम के एक छोटे से गांव की तरफ मुड़ जाती है, जहां पर हम सतीश नाम के एक ठग को देखते हैं, जिसे न्यूज़ के जरिए पता चलता है कि अनंतपुर के बॉर्डर पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। जो भी लोग मरे हैं उन सभी को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया जाता है। यह बात सुनकर सतीश अपने साथियों के साथ उस हॉस्पिटल में जाता है जहां सभी मर चुके लोगों की लाशें रखी हुई थी। अब वहां पर 2 लाशें ऐसी होती है जिन्हें किसी ने भी क्लेम नहीं किया था, जो थी एक लेडी और एक जेंट्स की। तो ये लोग जेंट्स की लाशें को चुनते हैं और उससे अपने परिवार का सदस्य बताकर पैसे अपने नाम करवा लेते हैं। फिर ये लाश उन्हें सौंप दी जाती है और सतीश ही उसका क्रियाक्रम कर देता है। फिर जब चिता जल रही होती है तो सतीश उस मरे हुए आदमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत ही फ़ायदा हुआ है। इस 10 लाख के लिए थैंक यू। अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो ज़रूर करता। उसकी इतनी बातें कहते हैं सतीश को उस चिता में कुछ दिखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सतीश ने क्या देखा था, उसके साथ क्या हुआ था, यह हमें तो नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कहानी यहाँ से 2 महीने पहले चली जाती है वापस महेंद्रगिरी में, जहाँ पर एक ऑफिसर की एंट्री होती है और उसका नाम भीमा होता है। भीमा आते ही भवानी के घर में घुसकर उसके सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है। फिर वो भवानी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए अपनी ट्रांसफ़र इस जगह कमिश्नर से विनती करके करवा ली, लेकिन तुम्हें अभी मैं अरेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर तुम मेरा ट्रांसफ़र कहीं और करवा देगा और कमिश्नर साहब को ये अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पे 1 महीना पूरा रहकर घूमूं, तब तक तुम मज़े करो, लेकिन 1 महीना पूरा होते ही तुम खुद आकर सरेंडर कर देना। अगर ऐसा नहीं किया और मुझे आना पड़ा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से तोड़ने के बाद ही अंदर करूँगा। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। अब भीमा यहाँ आते हैं सभी गैर कानूनी कामों पर रोक लगा दी थी, जिस कारण भवानी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। अब ये बातें उसके बेटे रुद्र को पता चलती है तो वो वापस गाँव आने की बात करता है, लेकिन भवानी उसे रोकता है और कहता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो ज़रूरी है। इसी दौरान गांव के दूसरे छोर पर हम कुछ लोगों को किसी तरह का रिचुअल करते हुए देखते हैं। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर भीमा पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब से जिसका भी कुछ चोरी होगा
तो आप पुलिस स्टेशन आकर जितने की चोरी हुई है उतने का रकम लेके जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस उल्टा ही लोगों से घूस खाती है, तो लोगों ने चोरी चकारी घटना के लिए पुलिस स्टेशन ही जाना छोड़ दिया था। इसलिए भीमा ने यह ऐलान किया था। भीमा के इस नियम की वजह से सभी पुलिस वाले अब यह रिपोर्ट और कंप्लेंट को सीरियसली लेने लगते हैं और बिना घूस लिए उनके पैसे या सामान रिकवर करवाते हैं और सारा काम सही होने लगता है। मतलब भीमा ने सिस्टम को एकदम से सही कर दिया था। इसी बीच भीमा की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम रमा था। वह बच्चा अनाथ था और पेट पालने के लिए चाय बेचता है। इस बच्चे का नाम सुनकर ना जाने क्यों भीमा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भैया बोला करो। फिर एक दिन कहीं जाते वक्त भीमा यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर के सामने रुकता है। वहाँ एक साधु भीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हमें तुम्हारा इंतजार था। इसके बाद एक बार ऐसे ही भीमा जब पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ विद्या नाम की एक लड़की आती है, क्योंकि उसे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए थी। वह भीमा से बताती है कि मुझे एक लड़का कह रहा है कि अगर मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो वह मुझ पर एसिड डाल देगा और मुझे उससे सुरक्षा चाहिए। यहाँ भीमा विद्या को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और वह विद्या को पर्सनल सिक्योरिटी देना शुरू करता है। सबसे पहले वह विद्या के स्कूल लेकर जाता है जहाँ वह टीचर थी। तब भीमा को पता चलता है कि यह तो विद्या का पार्ट टाइम काम है। असल में वो तो बॉटनी पीएचडी की स्टूडेंट है। अगले दिन विद्या को वो लड़का फिर से एसिड फेंकने की धमकी देता है। इस बारे में वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देती है, तो भीमा तुरंत पूरी फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देख वो लड़का भागने लगता है। अब भीमा ने उस लड़के को पकड़ लिया होता है, लेकिन भीमा विद्या से कहता है कि वो तो भाग गया। इसके बाद थाने में भीमा उस लड़के को खूब अच्छे से धोता है। तब वो देखता है कि यह असल में विद्या के पीछे एसिड की जगह सोडा लेकर घूमता था। इस बारे में जानने के बाद भीमा उस आशिक के फ़ोन से विद्या को मैसेज करके कहता है कि आज मैं तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुम पर एसिड फेंकूंगा। इस मैसेज को मिलते ही विद्या भीमा को कॉल करके हॉस्टल बुलाती है और वहाँ भीमा को विद्या के रूप में जाने का मौका मिलता है। लेकिन वह भीमा की अच्छाई और शराफत देखकर वह उससे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि भीमा ने उसका फ़ायदा उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। जिसके साथ इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इन सभी के दौरान भीमा को यह पता चलता है कि विद्या एक आयुर्वेदिक आचार्य रविंदर के सेंटर पर रिसर्चर का काम कर रही होती है। रविंदर विद्या के लिए उनके पिता के समान है। साथ ही रविंदर के इस आयुर्वेदिक सेंटर में उन बीमारियों का भी इलाज भी हो जाता है जिसका इलाज कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। और रविंदर किसी से रात के वक्त नहीं मिलता था। वहाँ उनका एक शिष्य एक खास तरह का पौधा रविंदर के पास लेके आता है, जिससे देखकर रविंदर यह कहता है कि यह पौधा बहुत ही दुर्लभ है। उसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की शक्ति है। और लोगों को बताता है कि इस धरती पर 7 चिरंजीवियों में से परशुराम जी निवास यहाँ करते थे। यहाँ की धरती पर कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मेरा तो मानना है कि संजीवनी भी यहाँ पे हमें मिल सकती है। इसी दौरान भीमा भी रविंदर से मिलता है, जो यहाँ विद्या को लेने के लिए आया था। इधर भवानी के लगभग सारे गलत धंधे तो भीमा ने बंद ही करवा दिए थे और अब भीमा की नज़र उनके टैंकर्स पर थी। लेकिन भीमा अकेले भवानी को नहीं, बल्कि उसके बेटे रुद्रा और उसके खास आदमी तांडव को सजा देना चाहता था। एक रात अचानक से भवानी का एक टैंकर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बारे में पता चलते ही भीमा वहाँ पहुँचता है और एक पुलिस वाला एम्बुलेंस को लेने के लिए जाता है। इस टैंकर के अंदर देखने में भीमा को कई सारे बच्चे मिलते हैं जो कि अनाथ थे और भवानी इनकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। इन सभी बच्चों को भीमा वहाँ से निकालता है। तब तांडव के लोग उन पर हमला करते हैं और भीमा इन्हें किसी तरह से बचाता है। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि भीमा को इन बच्चों को लेकर एम्बुलेंस के पास जंगल पार करके जाना होगा, जहाँ तांडव के गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। असल में एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में धुत पड़ा था और एम्बुलेंस का एक पहिया बालों में धंसा दिया था। इसलिए भीमा इन सभी बच्चों को बचाते हुए तांडव के गुंडों को मारते हुए किसी तरह से जंगल पार करके एम्बुलेंस तक पहुंचता है। फिर सभी बच्चों को एम्बुलेंस में डालने के बाद भीमा उस एम्बुलेंस के टायर को अकेले बाहर निकालता है, क्योंकि अभी भी तांडव के और भी लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तब यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस के देखने को मिलती है, लेकिन तांडव को भीमा की बॉडी पर एक खास तरह का जहर इंजेक्ट कर देता है। इस जहर के असर से भीमा गिर पड़ता है और उसे तांडव के लोग बांध कर बीच समुद्र में फेंक देते हैं, जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जो कि भीमा के जुड़वे भाई रमा की होती है, जो कि बहुत सीधा और भोला इंसान था। दरअसल भीमा और रमा दोनों ही मंदिर के पुजारी के लड़के थे। रमा इसी मंदिर में पूजा पाठ में लीन रहता था। आगे हमें पता चलता है कि रमा से एक परी नाम की लड़की बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि रमा की उसकी शादी हो, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती परी की शादी एक लड़की से करवा रहे थे। यहाँ रमा इतना सीधा था कि वह परी के कहने पर भी उसे लेकर भागने के लिए तैयार नहीं था। रमा मंदिर में होता है, तभी वहाँ पर वो कुछ पुलिस वाले को देखकर डर जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब भीमा को एक हवलदार ने जुआ खेलते हुए पकड़ा था। अब रमा भी उसी तरह दिखता था,
तो उसे हवलदार ने रमा को भीमा समझकर काफ़ी मारा और पुलिस स्टेशन ले गया। इस बारे में जब रमा के पिताजी को पता चला, वो भीमा को लेकर थाने पहुंच गया और यहाँ सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने के बाद पुलिस वाला उनके पापा से कहता है कि आप भीमा को बुरा न समझिए, बस वो रमा से अलग है। इसी बीच भीमा जब देखता है कि कैसे उस हवलदार ने रमा को मारा, तो वह उल्टा हवलदार पर ही गन तान देता है। ये देख उनके पिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वह भीमा से कहता है कि तेरे साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तब उनके कहने के बाद पुलिस वाले ने भीमा को अडॉप्ट कर लिया और रमा तो भीमा की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि हमेशा कांड भीमा करता था और उसकी सज़ा रमा को मिलती थी। हालांकि भीमा उसे बहुत ही मानता था और उसके काम तरह थे कि रमा उसे कभी भाई बुलाएगा, लेकिन रमा ने उसे कभी भी भाई बोलकर नहीं बुलाया। आज भी भीमा की यादें रमा के दिमाग में ताज़ा है। इस समुद्र में गिरने की वजह से भीमा के अंदर का जहर का असर कम हो चुका था। उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया था। साथ ही यहाँ बच्चे तो रविंद्र के आश्रम में सुरक्षित थे, लेकिन भीमा अब जान चुका था कि उसे भवानी को ख़त्म करना ही होगा। पर उसके पास भवानी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वह भवानी को जाकर धमकी देता है कि मैंने अब छुट्टियां पूरी कर ली है, अब बारी है कि तू अपने सारे पापों का फल भोगे। उधर हमेशा की तरफ परी रमा से आकर कहती है कि मुझे भगा कर ले चलो, नहीं तो मेरे साथी पापा दूसरे से कर देंगे। लेकिन रमा तो एकदम सीधा था। ये सब वहाँ बैठा सतीश देख रहा था, जो कि आकर परी से कहता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सतीश हूँ। तब सतीश नाम बहुत ही कॉमन हुआ करता था, तो इस नाम का परी का एक दोस्त सच में था। सतीश परी और रमा से दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूँगा। सतीश रमा और परी की मदद करता है और परी को उसकी शादी से ठीक एक रात पहले भगाकर वह दोनों को लेकर महेंद्रगिरी आ जाता है। दूसरे दिन जब रमा परी से सतीश के बारे में पूछता है, वो कहता है कि सतीश यहाँ के प्राचीन मंदिर में हमारी शादी की तैयारी करने के लिए गया है, लेकिन उसका फ़ोन यहीं छूट गया था। सतीश के फ़ोन पर उसके दोस्तों का फ़ोन आता है और रमा को पता चलता है कि सतीश एक ठग है। इसी दौरान सतीश भी वहाँ आ चुका था। पूछने पर सतीश बताता है कि पहली बार कोई काम वह बिना स्वार्थ के कर रहा है और वह कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई भीमा ने यहाँ लाने के लिए बोला है, क्योंकि वह मर चुका है। दरअसल रमा के यहाँ आने के 9 दिन पहले भीमा को पता चला था कि इन बच्चों का सप्लाई करने का काम तांडव कर रहा था और सभी बच्चे अनाथ थे। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई गई थी। साथ में रुद्रा भी आज गांव में आने वाला था। यहाँ भीमा का प्लान सबसे पहले उसे पकड़ने का था, जो बात एक कोस्ट गार्ड रुद्रा के आने पर उसे बता देता है। इस कारण रुद्रा बौखला कर भीमा को मारने के लिए पहुँचता है और अपने साथ उस पुलिस वाले की पत्नी को भी लेके आया था, जिसे उसने मूवी की शुरुआत में मारा था। लेकिन भीमा कहाँ डरने वाला था, वह रुद्रा के आदमियों के सहित रुद्रा को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो बेहोश आदमियों को एक बोट के नीचे डालकर वह विद्या के साथ बैठ जाता है। यहाँ दोनों बैठ के प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी भीमा एक आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखता है, जो कि गुरुजी यानी कि रविंद्र के लिए खास तरह का पौधा लेकर जा रहा था और ये पौधा हमें पहले भी दिखाया जाता है। यहाँ विद्या को शक होता है कि रविंद्र तो रात में किसी से भी नहीं मिलते, इसलिए वो भीमा को यहाँ रहने के लिए बोलकर उस आदमी का पीछा करता है। तब वो आदमी शिव मंदिर के पीछे के गुप्त रास्ते से प्रवेश करता है। यहाँ बच्चों पर टेस्ट किए जा रहे थे। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रविंद्र था। यहाँ रविंद्र असल में संजीवनी बनाना चाहता था, जिसकी मदद से किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इस चीज़ का प्रयोग वह अनाथ बच्चों पर कर रहा था। यानी कि इस समय तांडव, रुद्रा और भवानी सभी मिले हुए थे। विद्या देखती है कि रविंद्र अपने पागलपन की वजह से इन बच्चों की जान ली थी। रविंद्र ये टेस्ट बच्चों पर इसलिए कर रहा था क्योंकि उनका इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस केस में रिजल्ट काफ़ी जल्दी आएंगे। विद्या तुरंत फ़ोन करके इस बारे में भीमा को बताती है। भीमा जल्दी यहाँ आता है। तब तक उन्होंने विद्या को पकड़ लिया था। भीमा के आने की वजह से भवानी भी अपने बेटे रुद्रा को लेने के लिए आता है। यहाँ भीमा काफ़ी लोगों को मारता है, पर तभी रविंद्र उसे रोकता है, क्योंकि उसके आदमियों ने सभी बच्चे को और उसने विद्या को पकड़ रखा था। उसने विद्या के सर पर एक छोटा सा एरो लगाया हुआ था, जिसमें जहर लगा हुआ था। अगर भीमा एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो रविंद्र उस एरो को विद्या के सर पर घुसा देगा, जिससे विद्या की खून ही जम जाएगा और नसें फट जाएगी। यह देखकर भीमा को रुकना पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि रविंद्र संजीवनी की खोज करके भगवान बनना चाहता था और इसमें करोड़ों रुपये का सवाल था, जिस कारण भवानी भी उसके साथ दे रहा था। रविंद्र भीमा से कहता है कि अगर तुम अपने जान देने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि इन बच्चों के सहित विद्या को भी जाने दूंगा। उसकी बातें सुनकर भीमा कहता है कि इसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। जो सुनते ही रुद्र उस पर एक के बाद एक वार करने लग जाता है और मरने से पहले भीमा रविंद्र से कहता है कि अगर मेरे मरने के बाद भी तुमने
विद्या को या इन बच्चों को परेशान किया तो मैं मौत को हरा कर वापस जरूर आऊँगा। तब उसकी धमकी पर रविंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसके मरते ही वो विद्या के दिमाग में उस एरो को घुसा देता है, जिससे उसकी भी भीमा के साथ मौत हो जाती है। और इनके बारे में किसी को पता न चले तो रुद्रा के आदमियों ने उन दोनों की लाशें को उसी बस में छोड़ दिया था, क्योंकि उसका अभी एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद तो हम सब जानते हैं कि फिर सतीश को भीमा और विद्या की लाशें मिली और उसने पैसों के लालच में भीमा की लाश को जला दिया। पर उस दौरान सतीश के सामने भीमा की आत्मा प्रकट हुई थी और उसे पूरी कहानी बताई थी। यह कहानी जानने के बाद सतीश ने उसको बोला था कि तुम मेरे शरीर में आकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन भीमा की आत्मा ऐसे नहीं कर सकती थी। वह बताता है कि तुम मेरे जुड़वा भाई रमा को यहाँ लाना होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के ही किसी सदस्य के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। रमा को यहाँ के शिव मंदिर में आकर अपनी रुद्राक्ष के माला तोड़कर मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाज़त देनी होगी। यही वजह थी कि सतीश रमा को यहाँ लेकर आया हुआ था। अब रमा को यहाँ आते ही रुद्रा ने देखा तो उसे लगा कि भीमा जिंदा है, इसलिए वह यहाँ आकर रमा और परी को लेकर इसी मंदिर में चला गया था, जहाँ पर ये लोग बाघ के बच्चों पर प्रयोग कर रहे थे। रमा का चेहरा देख भवानी और रविंदर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर रविंदर को अपनी शक्तियों के द्वारा पता चलता है कि ये तो भीमा का भाई है। तब वो इन सभी पर अपना टेस्ट करने के लिए कहता है और ये मासूमों की जान जाते हुए देख परी रमा से कहती है कि तुम्हारा भाई इन बच्चों के लिए भगवान समान था, तुम्हें आज उसे बुलाना ही होगा, और जो तुम्हारे सामने हमेशा मुसीबत बनता था आज उसे तुम्हारी ढाल बनना होगा। यह सुनते ही रमा अपने रुद्राक्ष की माला तोड़कर भीमा को भाई कहकर अपने शरीर में आने के लिए देता है। बस फिर क्या था, अगले पल भीमा की आत्मा उसमें समा जाती है। अब रमा के पास सुपर ह्यूमन की पावर थी, साथ ही भीमा ने उसको पहली बार भाई कहा था। भीमा की मदद से रमा सभी को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे तांडव और रुद्रा का भी खेल खत्म हो जाता है। फिर जब रमा रविंद्र की तरफ बढ़ता है तो रविंद्र अपने चारों तरफ ऐसी सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसकी वजह से भीमा की आत्मा बाहर ही रह जाती है। और रविंद्र कहता है कि मैंने कई मासूमों की जान ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे कई आत्माएं बदला लेना चाहती है, इसलिए मैंने एक रिचुअल करके सिद्धि हासिल की। इस कवच के अंदर भूत प्रेत आत्माएं और पिशाच कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता था। जवाब में रमा कहता है कि अगर भगवान खुद ही आ जाए तो हमें यहाँ देखते हैं कि रमा के अंदर परशुराम भगवान आ जाते हैं और वो एक कुल्हाड़ी लेकर सबसे पहले भगवानी का गला काट देते हैं। फिर रविंदर के कवच को तोड़ और उसे मारते हैं, साथ में उसके हाथ को काट देते हैं। अब परशुराम रूप में रमा रविंदर से कहता है कि तुम संजीवनी बनाओगे, ये तुम्हारे जैसे की बात नहीं है। रही बात भगवान बनने की, तुम तो इंसान भी ठीक से नहीं बन पाए। इतना कहकर वह रविंदर के सर पर उसी तरह जहर वाला तीर घुसा देता है जिस तरह उसने विद्या को मारा था। जिसके बाद रमा पूरे विधि विधान से अपने भाई को आखिरी विदाई देता है। 2 साल बाद जब उसका बेटा होता है तो रमा उसका नाम भीमा रखता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।